प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ अभी हाल में जो ख़त्म हुई 2 साल की बर्डन यानी कोविड-19, जिससे 2 साल केवल भारत नहीं सारी दुनिया परेशान रही है। 2 साल के अंदर जो तजर्बा हम लोगों को देखने को मिला है, ये शायद मेरे ख्याल से धरती पर इस किस्म का पहली बार हुआ है। बहुत हालात ख़राब हुए हैं, बहुत कुछ भुगता है हमने, बहुत कुछ खोया है इस दौरान में, बहुत कुछ खोया है। हालांकि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इसमें हमारी सरकार का निकम्मापन भी सामने था। सरकार के निकम्मेपन की वजह से भी ये परेशानी और ज़्यादा बढ़ी है। यानी जब ये पहली बार आई थी देश में महामारी 2020, यानी आज तो जनवरी में गई थी एक्चुअली, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से इसको हैंडल किया है, हालांकि सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, पीठ थपथपाने से काम नहीं होता है। ग्राउंड पर जो काम होता है, जनता ने जो देखा है, जनता ने जो भुगता है, उससे साफ जाहिर है कि सरकार का निकम्मापन था। महामारी लाने में भी सरकार जिम्मेवार है और सही हैंडलिंग ना करने में भी सरकार जिम्मेवार है। यानी जब हमारे देश में पहला केस 30 जनवरी को आया था, 30 जनवरी को 2020 में पहला केस यानी वुहान सिटी से केरला में आया था। इसके बाद 31 जनवरी, 1 और 2 फरवरी कोई केस नहीं है। उसके बाद 3 फरवरी को 2 केस और आए, तो कुल मिला के 3 केस हमारे थे 3 फरवरी 2020 को। अगर सरकार उसी टाइम इंटरनेशनल जर्नी बंद कर देती, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा बंद कर देती, तो हमारे देश में महामारी का आने का कोई सवाल पैदा नहीं होता था। चलिए, उसके बाद भी सरकार सोती रही, यानी महीना पूरा निकाल दिया इन्होंने, फरवरी का भी, मार्च में भी आधे से ज़्यादा निकाल दिया। और प्रधानमंत्री महोदय अचानक 24 मार्च को देश को संबोधित करते हैं और उसी रात 12 बजे से इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया, जो कि बहुत ही, मैं ये कहूँगा देखिए, एक प्रधानमंत्री के पद के लिए वो शब्द अच्छा नहीं लगता, लेकिन डिसीजन जो था ये मूर्खता भरा हुआ डिसीजन था। बिल्कुल बिना सोचे समझे डिसीजन किया था ये। इसमें कोई परिपक्वता नहीं थी, कोई विचार नहीं था, सोच विचार कुछ नहीं था। केवल एक जो तानाशाह जो फरमान सुना देता है, उस तरीके से प्रधानमंत्री महोदय ने रात 12 बजे से सब कुछ बंद कर दिया। एक बार भी उन्होंने नहीं सोचा कि उनकी तरह एसी कमरे में बैठ करके खाना पीना आराम से सबको नहीं मिलता, देश में सबको नहीं मिलता है। यहाँ कई आधे से ज़्यादा आबादी ऐसी है, सुबह कुछ करने जाएंगे, काम करने, लेबर करने, मजदूरी कुछ भी है, सुबह कुछ काम धंधे पर जाएंगे, शाम तक कमा के लाएंगे तो घर में चूल्हा जलेगा, नहीं तो चूल्हा नहीं जलेगा। ऐसी आबादी है हमारे पास आधे से ज़्यादा। उनके बारे में नहीं सोचा प्रधानमंत्री महोदय ने, कुछ नहीं सोचा, बस सीधा फरमान सुना दिया। और उसके बाद जो हुआ है वो देश ने देखा है, केवल देखा नहीं, देश ने सहा है उसको। यानी अनजाने में ये बिल्कुल जो लोगों को कुछ पता ही नहीं था कि अब क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होगा, सब कुछ बंद हो गया। उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, किराए के लिए पैसा नहीं है। आधे से ज़्यादा इधर से उधर स्टेटों में, दूसरी स्टेटों में हमारे जो भाई हैं, जो वर्कर हैं, वो काम कर रहे थे और उनके पास वहाँ कुछ भी नहीं है। काम धंधा बंद हो गया, घर का किराया कहाँ से देंगे? तो उन्होंने आखिर में यही सोचा है, हो सकता है महामारी हमें माफ़ कर देगी, लेकिन भूख हमें माफ़ नहीं करेगी। तो वो तुरंत अपने अपने घरों के लिए निकल गए और रास्ते में जो उन्होंने भोगा है, जो तकलीफ सहन की है, वो बर्दाश्त से बाहर है। वो बयान करने में, यानी कि आप यकीन मानिए, यानी दिल थर्राता है उसको बयान करने में। कैसे कैसे जाने गई हैं रास्ते के अंदर। कोई साइकिल से 100-200 किलोमीटर चला है, 500 किलोमीटर चला है, कोई किसी ट्रक में बैठ कर चला है, किसी की जान रास्ते में चली गई है, कोई पटरी पर सो गए हैं, वहाँ पर ट्रेन उनको कुचल कर चली गई है। बहुत बुरा हाल हुआ है, बहुत बुरा हाल हुआ है। और पहली महामारी के बाद, पहली जो लहर थी, उसके बाद दूसरी लहर के बीच में सरकार ने कुछ नहीं किया, हाथ पर हाथ रख कर बैठी रही, कुछ नहीं किया। और उसके बाद दूसरी जो लहर आई है, उसने जो किया है उसको देशवासी कभी नहीं भूल पाएंगे, कभी नहीं भूल पाएंगे। उसके अंदर तो इतना जुल्म हुआ है कि यानी एक पेशेंट को उसकी डेड बॉडी लेके गए हैं शमशान घाट तक, वापस आने से पहले दूसरी डेड बॉडी तैयार है। ऐसे हुए एक परिवार ने कई आदमियों को खोया है। बहुत ही ये दर्दनाक कहानी है। और सरकार का इसके अंदर पूरा योगदान था इस महामारी को और बुरा बनाने में। कोई इन्होंने हॉस्पिटल नहीं बनाए इस दौरान में, कोई ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाए। और शर्म की बात तो यह है कि बाद में झूठे बयान भी ले दिए कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की मौत नहीं हुई, जबकि कितने लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से, गैस की कमी की वजह से ये लोग मरे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से। चलिए, इसके बाद 3rd वेव आई है, उसमें बहुत ज़्यादा कोई ख़तरा नहीं हुआ है। अब
वैसे तो आज की तारीख में मैं यही कह सकता हूँ कि देश में पूरी तरह शांति है और शायद हमारा काम धंधा भी पूरा पटरी पर आ गया है, सारी चीज़ें, अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे सुधरेगी। लेकिन अब एक चौथी लहर का खतरा दुनिया के अंदर फिर शुरू हो गया है। चीन में बहुत बुरा हाल है, साउथ कोरिया में बहुत बुरा हाल है, उधर इजराइल में भी, यूरोप में भी किसी किसी देश में शुरू हो गया है। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, आप बिल्कुल ढिलाई ना करें, बिल्कुल ढिलाई ना करें। पिछला जो तजर्बा हम लोगों का रहा है, जो दर्द हमने झेले हैं, उस दर्द को देखते हुए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, आप पूरा प्रिकॉशन लें। अभी भी लॉकडाउन वगैरह सब खुल गया है, सारे काम धंधे शुरू हो गए हैं, अपने अपने जो बिजनेस थे किसी के या नौकरियां थी, सारी चीज़ें जो पहले थी महामारी से पहले उसी हालात में तकरीबन हम लोग शुरू हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं ये निवेदन करूंगा कि प्रिकॉशन आप पूरा लेते रहें, मास्क के बगैर घर से बिल्कुल बाहर ना निकलें और जो हमारा फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करें। और इसके अलावा जो साफ़ सफाई का है, हाथ वगैरह धोने का, मतलब जो भी प्रक्रिया हमने अपनाई है इस 2 साल के दौरान, मैं निवेदन करूंगा उसी को आप बरकरार रखें। बेशक आज महामारी बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम खतरा मोल नहीं ले सकते हैं, हम दोबारा से महामारी को नहीं झेल पाएंगे। अगर चौथी वेव आ जाती है, पता नहीं फिर उसका क्या अंजाम होगा, क्या नतीजा होगा। अब चाइना के अंदर कई शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है, पूरी तरह से लॉकडाउन लग गया है, और अब भारत में इसको हमें किसी भी हालत में आने से रोकना होगा। और रोकने का एकमात्र सबसे बढ़िया तरीका, देखिए सरकारों के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते, सरकार हमारी बिल्कुल गैर जिम्मेदार है, अनरिलायबल है। सरकारों को कोई ना देश की चिंता है ना देशवासियों की चिंता है, हमें खुद अपने आप बचाव करने पड़ेंगे। ये पिछली महामारियों में भी जितनी आई है, आपस में हम लोगों ने एक दूसरे को मदद की है, एक दूसरे की जान बचाने की पूरी कोशिश की है, आपस में मिलजुल करके, कुछ हमारे संगठनों ने और कुछ आपस में एक दूसरे ने, पड़ोसी ने दूसरे के लिए, यानी गैस के लंगर लगाए गए हैं, ऑक्सीजन के लंगर लगाए गए हैं, खाने पीने के लंगर लगाए गए हैं। अगर सरकार के भरोसे होते तो और भी ज़्यादा सर्वनाश होना था हमारा। तो अब भी मैं निवेदन करूंगा, सरकार का भरोसा अब भी ना करें, हम अपने आप को तैयार रखें। ऐसी कोई नौबत अगर आए, पहली बात तो भगवान से प्रार्थना करें कि ऐसी नौबत आए नहीं, लेकिन फिर भी हमें तैयार रहने में कोई बुराई नहीं है। हम अपने आप को तैयार रखें, उस प्रिकॉशन को लेते रहें, ताकि कोई संभावना भी हो तो वो हमारे नज़दीक ना आए, वो हमारे साइड से ही निकल जाए। ये मेरी आपसे निवेदन है, नम्र निवेदन है, क्योंकि जो दर्द हमने झेले हैं वो दर्द दोबारा हम नहीं झेलना चाहेंगे। वो नज़ारा, वो सीन हम नहीं देख पाएंगे जहाँ शमशान घाटों में 50-50, 60-60 डेड बॉडीज की लाइन लगी हुई थी और बड़ी मुश्किल से नंबर आ रहे थे। और शमशान घाटों में जब जगह नहीं रही है तो यानी नदी के अंदर भी लाशें बहाई गई हैं, यमुना नदी में भी लाशें बहाई गई हैं। ये नज़ारा, ये दुखद नज़ारा मैं नहीं चाहूँगा कि कभी भी हमारे देशवासियों को किसी को देखना पड़े। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अपना पूरा परिवार का ध्यान रखें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें, इम्यूनिटी अपनी कमज़ोर ना होने दें, क्योंकि इम्यूनिटी इसके अंदर सबसे बड़ा रोल अदा करती है, सबसे बड़ा रोल है। तो इम्यूनिटी बढ़ाएं, प्रिकॉशन पूरा लें। मुझे पूरा भरोसा है आप मेरी इस अपील को ज़रूर सुनेंगे और इसके ऊपर ज़रूर अमल करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।